हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। होप करती हूँ कि सब ठीक होंगे। कुछ लोग ठीक होंगे, कुछ लोग बहुत हैप्पी होंगे, लेकिन कुछ लोग आज बहुत निराश भी होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आज के ही दिन हमारा होनहार टैलेंटेड सुपर हीरो, जो मैं अपनी नज़रों में मानती हूँ और मेरे साथ कई लोग और भी मानते होंगे, जिसको बिना आई मौत, फिर भी मौत आ गई उसको, किसी ने करवा दिया। जहाँ ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। और जैसे हमारा जो सिस्टम चल रहा है पिछले 1 साल से, रिलेटेड टू हमारे जीनियस जो हीरो थे, जिसकी कॉपी आने वाली सदियों तक मेरे को नहीं लगता कि कोई कर पाएगा, जिसने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी प्रोग्रेस की कि लोग इतनी उससे जेलस हो गए, इतने लोगों के मन में उसके प्रति ईर्ष्या हो गई कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्लान बना के उसके ऊपर अपने अपने जो कि साजिशें करनी शुरू कर दी। और आज वो इंसान हमारे बीच इस दुनिया में ही नहीं है, वो अपने भोलेनाथ के घर जा चुका है और आकाश में बैठा कहीं पे देख भी रहा होगा कि कैसे दुनिया उसके लिए तड़प रही है, उसको जस्टिस दिलाने के लिए। तो सब जानते हैं कि कई लोग, कुछ होंगे जो नहीं जानते, ऑलमोस्ट सब दुनिया जानती है। सुशांत के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, छोटे से बड़ा, हर कोई जो है इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए लगा हुआ है, अपने अपने एफर्ट्स लगाने, सोशल मीडिया के थ्रू, पॉलिटिशियन के थ्रू, कुछ ना कुछ अपने जो एफर्ट्स लगा रहा है। तो वैसे मैं ऐसे अपनी वीडियो नहीं बनाती, लेकिन आज मेरे से रहा नहीं गया। मैं सुबह से 2-3 बार सोचा कि बनाऊं वीडियो, नहीं बनाऊं, बट अभी मेरे मन में आया कि चलो नहीं, बना ही लेते हैं। मन में बात नहीं रखनी चाहिए, क्या ही देनी चाहिए। तो देखिए, हमारा जो सुशांत अभी नहीं है इस दुनिया में, बट सुशांत के जाने के बाद क्या बॉम्बे में हलचल मची है, क्या बॉलीवुड में हलचल मची है। ऐसे ही अगर चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में बॉलीवुड वालों का कोई भी नाम कोई बच्चा नहीं जान सकता, कोई बड़ा नहीं। बड़े तो भूल ही जाएंगे, हम लोग तो भूल ही चुके हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं तो भूल ही चुकी हूँ। मैंने लास्ट ईयर से एक भी कोई हिंदी मूवी नहीं वॉच की है। एक भी कोई जो बड़े बड़े नाम है प्रोडक्शन हाउस, जिनके सीरियल चलते हैं टीवी में, मैंने किसी का भी सीरियल नहीं देखा है। और कोई भी चीज़, कोई वेब सीरीज, कोई टीवी में सीरियल, इवन कि जो बिग बॉस शो हुआ करता था, कभी मेरा फेवरेट हुआ करता था, कभी नहीं छोड़ा था मैंने आज तक जितने भी सीजन हुए। लेकिन लास्ट ईयर वो भी नहीं देखा, खतरों के खिलाड़ी भी नहीं देखा, कई बड़े बड़े और चीज़ें जो मैंने, मेरा बेटे का वो फेवरेट हीरो है, जिसके ऊपर सब जानते हैं, जिसका नाम आ रहा है बीच में, जिसको 50 साल का, 55 ईयर का बोलते हैं बूढ़ा, और आज भी वो अपने आप को हीरो बोलता है। तो जब भी उसकी कोई मूवी आती थी तो हम अपनी फैमिली के साथ देखने जाते थे, लेकिन नहीं तो हम घर पे भी लगा के देख लेते थे। लेकिन अभी जब से लास्ट ईयर से सुशांत अनएक्सेप्टेड, अनवांटेड मौत मरा है, तो हमने ये सारा कुछ बाइकाट कर दिया, दिल से निकाल दिया इन लोगों को। जब कोई जीरो से शुरू होके आगे इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करता है, तो क्यों दुनिया वाले लोग उसको जीने नहीं देते हैं? क्यों किया, कैसे किया, ये तो एक एक करके सब ने बता दिया। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा निराशा का मुंह देखना पड़ रहा है। इतने एविडेंस होने के बावजूद, इतने सारे प्रूफ पब्लिक ने, नॉर्मल पब्लिक ने प्रूफ दे दिए कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। साफ दिख रहा है उस वीडियो में
कि उसकी आंख एक खुली हुई थी, हाथ हिल रहा था, जिंदा बंदे को तुम लोगों ने मार दिया। कहाँ जाके तुम लोगों का भगवान इंसाफ करेगा? तो देखिए अभी क्या भगवान इतनी पनिशमेंट दे रहा है। सुशांत जब से गया है, क्या क्या बॉलीवुड वालों के पर्दे बाहर आ गए, क्या क्या बॉम्बे गवर्नमेंट के पर्दे खुल के बाहर आ गए, आपस में इनकी पिट गई, पुलिस वालों का इतना गंदा जो इन्होंने खेल खेला वो भी सामने आ गया। और सुशांत एक सबके लिए रेवोल्यूशन लेके आया। उसने अपने आप का सेक्रीफाइस कर दिया, उसकी जान चली गई है, वो शारीरिक रूप से इस दुनिया से चला गया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी हम लोगों में है, इस हमारे आसपास घूमती है, उस सिटी के आसपास घूमती है जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे वो लोगों के दिलों में अपने उसने घर बना लिए हैं। जो हाँ, मैं दुनिया के बारे में तो मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने अब तक जज किया है लास्ट 1 ईयर से, जितना लोग उसको प्यार करते हैं, जब तक हमारी जान में जान है हम लोग तो अपना उसके लिए जस्टिस मांगते ही रहेंगे। सो क्या क्या कितना इन लोगों का गंदा खेल, कितना गवर्नमेंट का गंदा खेल, कितने सुसाइड, इतने सुसाइड बॉम्बे में ही क्यों हुए? बॉम्बे में ही क्यों लोगों ने अपनी जान दी? बॉम्बे में ही क्यों पुलिस करप्शन कर रही है? बॉम्बे में ही क्यों इतने सारे जो यंग लड़के लड़कियां जा रहे हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं वो जा रहे हैं? दिशा गई, सुशांत गया, इससे पहले जब हम छोटे थे तो जैसे अभी तो सब बाहर आ रहा है ना, सोशल मीडिया का जमाना है तो अभी सब बाहर आ रहा है। दिव्या भारती गई और श्रीदेवी भी गई, उसके उसकी लड़कियों को शर्म नहीं है और उसके हस्बैंड को शर्म नहीं है, उसके मरी का पैसा खा रहे हैं। इतने इतने कॉस्टली जो कपड़े पहन रहे हैं, अगर वो नहीं मरती, नहीं इनको पैसे मिलते, श्रीदेवी के मरने के बाद जितना इनको पैसा मिला अगर नहीं मिलता, तो ये जो इतने इतने फेस के क्या क्या करवा रही हैं इसकी लड़कियां, तो वो कहाँ से करवा पाती? माँ की जान को एक बिजनेस बना दिया, माँ की बॉडी को बिजनेस बना के, और देखो खुद ऐश कर रहे हैं। कैसा जमाना आ गया है। और एक तरफ एक फैमिली रो रही है, तड़फ रही है जस्टिस के लिए, बूढ़ा बाप तड़फ रहा है इंसाफ के लिए, और ये लोगों ने क्या किया है कि देखो उसके ऊपर मूवियां बना रहे। शर्म करो, ये प्रोड्यूसर जो है उसके ऊपर मूवीज बनाना चाहते। अरे उसके रिजल्ट तो अभी आने दो, रिजल्ट तुम लोगों की वजह से सब कुछ रुक गया। जरा जरा से फटाफट मूवी बना, पहले इंसाफ तो मिलने दो उसको। और पार्टीशन क्या कर रहे हैं लोग अपने अपने मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्या क्या कर रहे हो? उसको जिंदा रहने दो। हम लोगों की बातों में हम लोगों को नहीं देखनी है उससे रिलेटेड मूवी। हम सब जान गए हैं कि वो क्या था। दुनिया सोच भी नहीं सकती, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतना बढ़िया ब्रिलियंट था। उसके जाने के बाद इतने लोगों को उसके बारे में पता चला। हमने तो उसको मानव, जहाँ से उसने स्टार्ट किया मानव से देखते आए, पवित्र रिश्ता से हम उसको देखते आए, उसकी मूवीज देखते आए, देखी हमने। अभी तो देखनी शुरू ही की थी तो इनको पहले ही जेलसी होगी। एक 34 ईयर के लड़के के साथ एक 55 साल के बुढ़े को, एक 50 साल के बुढ़े को जेलसी हो रही है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और ऊपर से शर्म आनी चाहिए वो जो लोग ये कर रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी ये कल की न्यूज में आ रहा था कि मोदी और वो क्या है ठाकरे ने आपस में हाथ मिला लिया। क्या अपनी आप लोगों का जमीर मर चुका है कि आप लोगों का पार्टी इतनी बड़ी हो गई, आपकी पॉलिटिक्स इतनी बड़ी हो गई, किसी बच्चे की जान ले ली आप लोगों ने और उसका अभी तक आपने इंसाफ नहीं किया। उसके मर्डर्स जिस लोगों ने किया उसको अभी तक आप पकड़ नहीं पाए। पता सबको है लेकिन काम नहीं करना है। लेकिन वो ऊपर वाला बैठा है ना, वो आप लोगों को पनिशमेंट दे रहा है। क्या क्या हुआ तुम लोगों के साथ? आप लोगों के बॉम्बे के फटाफट से क्या हुआ? देशमुख साहब को क्या किया? चले गए। परमवीर क्या चला गया? वानखड़े चला गया। तो तुम लोग भी चले जाओगे। तुम लोगों ने सुशांत को इस दुनिया में नहीं रहने दिया तो तुम लोग यहाँ रह के, इस दुनिया में रह के लोगों से इतनी बेइज्जती करवाओगे कि जीने के लायक नहीं रहोगे। और अभी ये भी इंडिया में कर दिया गया है कि
कोई मिनिस्टर्स के ऊपर कोई सोशल मीडिया पे उसको गाली नहीं निकाले, उसको पनिश हो जाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन होगा, उसके ऊपर क्या केस ठोक दिया जाए। इसीलिए कर दिया ना कि तुम लोगों को कोई बोल ना पाए, लोग चुपचाप रहें अंदर ही अंदर। कहाँ बैठी है हमारी सीबीआई टीम? मोदी साहब, आपने फटाफट से उसके जाके ठाकरे के साथ हैंडशेक कर लिया, पार्टी उसका कहाँ लेके जानी है अपनी पार्टी? अगर आप हमारे देश का कानून का इतना मजाक उड़ा रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे अभी तक इंसाफ? क्यों नहीं पकड़ रहे दोषियों को? क्यों रिया चक्रवर्ती अभी भी बाहर घूम रही है? ऐसे चलता रहा तो ऐसे मर्डर तो रोज होते रहेंगे। पहले इतना क्राइम बढ़ चुका है कंट्री में। यंग जनरेशन को आपने युवा को जॉब क्या देनी है? आप तो उनको गैंगस्टर बना रहे हो। ये सारा पॉलिटिक्स का ही काम है कि आज तक सुशांत के अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। इतनी सारी लोगों की व्हाट्सएप चैट जो है वो सोशल मीडिया पे आई है, इतने सारे क्राइम सीन से एक एक चीजें सामने आई हैं। एक छोटी सी वीडियो में इतना कुछ बयान कर दिया। क्या आप लोगों को नहीं दिखता? आपकी आंखें हैं क्या है? दिमाग है क्या है? जो बड़ा है उसको और बड़ा करी जा रहे हैं, जो छोटा है उसको बिल्कुल जीने ही नहीं दे रहे हैं। और दिल्ली वालों ने, हाई कोर्ट ने तो और ज्यादा बढ़िया काम कर दिया। शर्म आनी चाहिए। मूवी बनाने की परमिशन दे दी, रिलीज करने की परमिशन दे दी, तो उस बाप का क्या जिसने अपना इतना जवान बेटा खोया है? आप हमें समझ नहीं आ रही कि मूवी किस आधार पे वो बनाना चाह रहे हैं। अभी जो केस चल रहा है जिसके बारे में अभी पता नहीं, सामने शो नहीं किया। सीबीआई पिछले 8 महीने से क्या कर रही है? पुलिस ने अभी तक कोई इसके ऊपर एफआईआर की है, जो लोग की है कि नहीं की ये नहीं पता चला। तो आप लोग मूवी के ऊपर जोर दे रही हो कि मूवी बननी चाहिए, मूवी बननी चाहिए। मूवी बना लो, रखो अपने घर में, उसको कोई नहीं देखने आएगा। हमारे लोगों की छोटी सी बात समझ में नहीं आती। ये जो बड़े प्रोड्यूसर बने फिरते हैं, प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, अभी पब्लिक को समझ आ गई है तुम लोगों के कारनामे जो तुम लोगों ने किए हैं और करते हो, अभी भी करते हो। सुशांत इस दुनिया से चला गया, उसकी वजह से ये सारा रेवोल्यूशन आया है। उसके सैक्रिफाइस को पब्लिक ने वेस्ट नहीं किया है। वो दुनिया से चला गया और गंदगी सारी बाहर आ रही है तुम लोगों की उसकी जाने की वजह से। अगर शायद अगर वो दुनिया से नहीं जाता, उसकी ऐसी मौत नहीं होती, तो तुम लोगों के ऊपर तो अभी भी पर्दा पड़ा रहना था। क्या करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ तुम लोग? अपने घर पे बच्चियां नहीं है तुम्हारी? अपने घर पे तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है? मैं ये परमवीर जो है वहां की, पहले भी मैंने पोस्ट में भी लिखा हुआ था कि क्या इनके बच्चे इनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे? ये जो शरद पवार जी हैं, क्या तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे तुम्हें क्वेश्चन नहीं करते थे? ठाकरे, तुम्हारा तो बेटा ही इन्वॉल्व है इसमें। क्या तुम लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये मैसेज देते हम तो ऐसे काम करके इतने बड़े बने हैं? तो इतना बड़ा बनने का क्या फायदा जब दुनिया की नजरों में तुम लोग जीरो हो? तो पैसा पॉकेट में पाके क्या करोगे? करोड़ों की प्रॉपर्टियां तुम लोगों ने बनाई है, करोड़ों का पैसा तुम लोगों ने कमाया है, करोड़ों ही तुम लोगों ने बिजनेस अंपायर खड़े कर लो, लेकिन ये बोझ कहाँ लेके जाओगे जो इतना बड़ा क्राइम किया हुआ है? कानूनी तौर पे तो अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ सुशांत के केस से रिलेटेड, लेकिन वो जो हमारे महादेव बैठे ना, उन्होंने अंदर से तुम सबको खोखला कर दिया है। कोई मूवी नहीं देखेगा तुम्हारी, कोई लोग तुम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई तुम्हारी पार्टियां नहीं होंगी, कोई तुम लोग पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ोगे। एक दिन तुम लोग सड़क पे जो रेडी लगाते हैं ना, रेडी, वो भी तुम लोगों से अच्छे हैं। तुम तो उनकी रेडियो में टायर के पंचर लगाने जो भी नहीं रहोगे।
अभी भी टाइम है। कितना तूफान, कितना कोरोना, कितनी ज़्यादा लोगों में बेरोजगारी और कितने अभी फ्लड आए हैं बॉम्बे में। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये कुदरत या ये नॉर्मली सबके साथ हो रहा है? तुम्हारे ही स्टेट में सबसे ज़्यादा क्यों ऐसे हो रहा है? सोच के देखिए। और अंदर से अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां भी तुम लोगों को लगेंगी ना। जो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग ऐसे, जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, कि ना किसी को बताने योग्य रहोगे और ना ही तुम्हारा कोई इलाज करेगा। ऐसे तुम लोगों ने एक निहत्थे बंदे के ऊपर इतना, मेरे को, मैं बता नहीं सकती कि जितना मैंने अपने माइंड के ऊपर ये प्रेशर लिया जब मैंने देखा कि उसके मतलब फेस पे इतनी सारी, सुशांत के फेस के ऊपर इतनी सारी चोट लगी हुई है। उसका फेस जो कि इन लोगों ने मार मार के उसके बॉडी के कितने पार्ट्स ही अंदर से ब्रोकन कर दिए। शर्म नहीं आई? तुम लोगों का भाई होता, बेटा होता, क्यों किया? क्या ऐसा उसने कर दिया? क्या तुम्हारी, अभी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसा क्या कर दिया कि तुम लोगों ने इतना बड़ा उसके साथ क्राइम किया। लेकिन भगवान जो बैठा है ना, मेरी तो हमारे भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी, तुम लोगों के चेहरे सबके सामने है, लेकिन जो फिजिकली, जो प्रैक्टिकली जो है ना, वो भी बाहर आ जाए। भगोड़ों, चोरों, बेईमानों लोग, जो लोगों ने अभी तक चोरी कर कर के लोगों के टाइटल चुरा चुरा के गेमें बनाते हो। एबीसी भी आती है तुम लोगों को? इस टाइप की काम करते हो जो ही हा करके तुम लोग बस ऊट पटांग गालियां निकाल के ऊट पटांग टॉपिक पे मूवीज बना के अपने आप को हीरो बना लिया। तुम लोगों ने क्या किया है? तुम लोगों ने अभी तक झूठे कह देते हैं पीएम फंड में इतने पैसे दे दिए, पीएम फंड में इतने दे दिया। अरे पीएम फंड में दे रहे हो, लोकल सामने लोगों के बीच में आके दो ना, पैसे सामने दिखा के दो। चेक का क्या है? चेक तो बाउंस भी हो जाते हैं। बेशरम लोग। तो सुशांत की आत्मा की शांति के लिए हम सबको, मैं तो रोज जब भी सुबह शाम पूजा करती हूँ तो उसके मन, अपने मन में उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। सुशांत के लिए हमारे मन में जो प्यार है वो सदा ही बना रहेगा। और हम ये भी अपने मन में धारणा करते हैं कि जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग अपनी लड़ाई ऐसे ही जारी रखेंगे कानून के खिलाफ। जो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, अभी वो भी देंगे। एसएस आर्यन टीम में शामिल होंगे सुशांत के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। और सुशांत जहाँ कहीं भी हम लोगों को वॉच कर रहा है, देख रहा है, तो उसके मन में भी क्वेश्चन आते होंगे कि कैसे मेरे को इस दुनिया से ऐसे ऐसे करके आना पड़ा। और उसकी वजह से ही ये जो बॉम्बे की गंदगी है वो साफ़ हो रही है। तो जो भी उसके ड्रीम है, लोग उसके लगे हुए हैं काफ़ी पूरा करने। हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ अपना योगदान उसमें दे सकें। तो मन तो दुखी है, लेकिन हो सकता है कि भगवान को यही मंजूर होगा, उसको ऐसे जाना पड़ा इस दुनिया से। लेकिन उसके जो अपराधी हैं एक ना एक दिन सामने तो आएंगे ही, और हमें उस दिन का इंतज़ार रहेगा। तब तक हम अपनी जो ये हमारा संघर्ष है जस्टिस के लिए, वो जारी रहेगा। जैसे सब करते हैं हम भी उसमें शामिल हैं कि कोई भी मुहिम है ऐसे जाया नहीं जानी चाहिए। सो आज के दिन मैं ये श्रद्धांजलि देना चाह रही थी सुशांत को। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके अपराधियों को जल्दी ही पनिश करें। मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट या कानून उसको पनिश नहीं करेगा, उनके जो अपराधी हैं, तो गॉड उनको खुद ही पनिश करें।
जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई ऐसी उनको इंटरनल या कोई भी उनको प्रॉब्लम हो जिसके कारण उनको ना किसी को बता सके तो ना ही कोई उनकी हेल्प कर सके। उनको इतना को मजबूर करो। इंटरनल का मतलब ये नहीं कि कोई बीमारी लग जाए, पैसों की वजह से, फैमिली की वजह से, किसी भी तरह की। मैं तो अभी मेरे मन में यही आता है, मैं कुछ अच्छा नहीं उनके लिए बोल सकती। अगर किसी सुनने वाले को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, बट हमें इस बात का बहुत गुस्सा है कि अभी तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिला। हमारी जो इतनी बड़ी एजेंसी है CBI, वो इसके ऊपर कोई भी अपना अभी तक बयान नहीं दिया। इतने प्रूफ होने के बावजूद भी अभी तक वो किसी रिज़ल्ट में नहीं पहुंची है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें सॉरी है इस चीज़ के लिए कि हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, क्या उनको हम फेलियर माने? क्या इतना बड़ा वो अपराधी है, जन अपराधी हैं जितने भी हैं, कि वो CBI टीम से भी बड़ी हो गए, कि उन्होंने इतना कुछ इनको खिला पिला दिया है कि अभी उनसे बोला नहीं जा रहा है। सीधी भाषा में बोलूं तो बॉम्बे की अगर कोई भी मेंबर मेरी वीडियो सुन रहा है तो मैं यही कहूँगी कि किसी को भी वोट मत दीजिए। शिवसेना का नाम खराब कर दिया है। नाम तो शिवसेना है, शिव के नाम से इनका सेना बनती है, और इन्होंने नाम खराब करके रख दिया है शिवसेना का, ठाकरे फैमिली ने। क्या नाम है उसका, उदय ठाकरे, सॉरी उदय ठाकरे, नाम खराब करके रख दिया है शिवसेना का। शर्म आनी चाहिए। बाप कैसा था और तुम कैसे हो? कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ क्या, सब कुछ खराब तुम्हारे साथ रल मिल के ही उन्होंने किया है। तो जनता से यही है कि चाहे जो मर्जी इनकी आए गवर्नमेंट, अपने आप बना लें, पब्लिक वोट ना करें। क्योंकि अगर ऐसा सुशांत के साथ हुआ है तो कोई भी नया लड़का या लड़की कैसे प्रोग्रेस करेगी, कैसे आएगी इस फील्ड में? क्या इनके हीरोओं के बच्चे ही आगे बढ़ते रहेंगे? कोई नॉर्मल इंसान को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? ये डिसाइड अब हम लोगों ने करना है। तो हमें ये सोच समझ के चलना पड़ेगा कि हमने अपनी वोट किसको देनी है। ये गवर्नमेंट ने सुशांत को कोई न्याय नहीं दिया अभी तक, और आगे चल के उम्मीद भी बन नहीं रही है कि कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। NCB बहुत अच्छा काम कर रही है अपना, वो नहीं किसी से डर रही, वो पूरे काम कर रही है। लेकिन जैसे मोदी साहब आ गए हैं, अभी बॉम्बे में हाथ मिला लिया है उदय ठाकरे के साथ, तो पता नहीं उनके ऊपर भी कोई प्रेशर डाल के तो उनको भी बंद ना करवा दे। लेकिन पब्लिक अपनी सभी जो SSR के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, जस्टिस के लिए खड़े हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि सभी अपनी यूनिटी बनाए रखें। एक ना एक दिन इंसाफ तो ज़रूर होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।